तुला राशि वालों के लिए नवंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। तुला राशि वालों का मासिक राशिफल नवंबर के महीने का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर नवंबर का महीना क्या बदलाव लेकर आपके जीवन में आ रहा है, इसके बारे में विस्तृत तौर पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर हम नवंबर के महीने की बात करें तो राहु गुरु का चांडाल योग इस महीने समाप्त हो चुका है। वही शनिदेव 4 नवंबर 2023 को मार्गी हो जाएंगे। हन और राहु केतु का ट्रांजिट भी हो चुका है। ऐसी स्थिति में हम बात करेंगे सबसे पहले कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, आपके लग्न में ही सूर्य, मंगल और बुध की युति रहेगी। साथ ही आपके स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शुक्र देव बनते हैं। वो 12वें भाव में नीच अवस्था में रहेंगे, लेकिन बहुत कम समय के लिए रहेंगे। तो 1 तारीख से लेके और 5 नवंबर 2023 तक हेल्थ की समस्या आपको परेशान करेगी। हो सकता है अपच की समस्या या माइग्रेन, सिरदर्द, टेंशन, इन चीजों से आपका सामना होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा शुक्र देव आपके लगन में आ जाएंगे और आपकी हेल्थ में धीरे धीरे करके सुधार आने लगेगा। परिस्थितियां आपके लिए बेटर होंगी और बहुत अच्छे तरीके से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। कोई गंभीर समस्या आपको जीवन में चल रही थी स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो वह जरूर समाप्त होगी, लेकिन 20 नवंबर 2023 के बाद। इस बात का ध्यान रखें। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लगन में ही मंगल देव रहेंगे 16 नवंबर तक और 17 नवंबर तक नीच अवस्था में सूर्य देव रहेंगे। तो जब भी सूर्य और मंगल की युति, तो ये विक्रम योग बना रही है, लेकिन नीच अवस्था में आपके प्रथम भाव में ही है। तो थोड़ा सा खान पान का, मैंने बताया कि अपच की यहाँ पर संभावनाएं बढ़ सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर देखा जाए तो मैं तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए यही कहूंगा कि 20 नवंबर के बाद से आपकी हेल्थ बहुत बेटर होने जा रही है। बात कर लेते हैं आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। 1 तारीख से लेके और 16 नवंबर 2023 तक पारिवारिक जीवन आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों का सपोर्ट मिलने जा रहा है। 1 तारीख से लेकर 16 नवंबर तक भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। या कोई आप परचेजिंग करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप परचेज कर सकते हैं, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, या कार वगैरह भी परचेज करने का योग बनता है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेटर है। उसका रीजन है कि आपके जो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं शनिदेव, वो 4 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। दूसरी स्थिति कि मंगल देव 16 नवंबर 2023 तक भले ही आपके लग्न में यहाँ पर मांगलिक पत्रिका का निर्माण कर रहे हों, लेकिन इनकी चौथी दृष्टि मकर राशि अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं। तो भूमि, भवन, वाहन से संबंधित जुड़े कार्य, साथ ही आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि यहाँ पर होती नजर आएगी। उसके बाद 16 नवंबर के बाद भी आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों का सहयोग और सपोर्ट मिलेगा। आप अपने परिवार से अगर दूर रहते हैं तो मिलने का आपको मौका प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर अब तुला लग्न या तुला राशि वालों के पारिवारिक जीवन को भी मैं बहुत अच्छा देख रहा हूं। बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी प्रेम संबंधों की। देखिए, प्रेम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शनिदेव, और ये वक्रीगत अवस्था में चल रहे थे, जो कि 4 नवंबर से ये मार्गी हो रहे हैं। ध्यान रखें कि वृश्चिक राशि में मंगल देव 16 नवंबर से आएंगे। तो ये 2 पार्ट में आपके लिए यहाँ पर प्रेम डिवाइड हो रहा है। 1 तारीख से लेकर 16 नवंबर तक प्रेम संबंधों में अनुकूलता, प्रेमी अथवा प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे, गिले शिकवे दूर होंगे, आपको मिलने जुलने का मौका भी प्राप्त होगा। उसके बाद 16 नवंबर से लेकर जब मंगल देव आपके सेकंड हाउस में आएंगे, उनकी चौथी दृष्टि शनि पर पड़ेगी। ऐसी स्थिति में ब्रेकअप की संभावनाएं बन सकती हैं। यहाँ पे थोड़ा आप सावधान रहिएगा, या आपके पार्टनर पर आप थोड़ा सा एकाधिकार जमाने का प्रयास करेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो मैंने बताया कि आप थोड़ा सा अपने आप में, अपने स्वभाव में थोड़ा सा नम्रता लाइएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मंगल देव सेकंड हाउस के अंदर रहेंगे तो ये वाणी को प्रभावी कर देंगे, क्योंकि ये स्व राशि में बैठे रहेंगे और शनि पर दृष्टि पड़ना मंगल की थोड़ा सा निगेटिविटी ये देता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। 1 तारीख से 16 तक अच्छा है, 16 के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपके प्रेम संबंधों में, और हो सकता है कि आपका ब्रेकअप भी हो जाए अगर आपने अपने आप पर सहूलियत नहीं रखी तो। हम बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए पूरा महीना बेहद ही शानदार रहेगा। 4 नवंबर के बाद आपकी शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय आया है। अगर आप तुला लग्न या तुला राशि के जातक या जातिका हैं, आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, 6 हाउस के अंदर राहु देव आ गए हैं और 6 हाउस आप पे कंपटीशन का होता है। 5th हाउस के स्वामी शनिदेव पंचम भाव में ही हैं। तो यह विद्यार्थियों के लिए यह महीना कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। पिछले समय में अगर आपने
कोई एग्जाम दिया हुआ है, रिजल्ट आता है इस महीने, आपको वो फेवर कर जाएगा। नई नौकरी की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं, है ना। ये स्थितियां मैं देख रहा हूं। तो आपके जीवन में जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया समय है। आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, IT फील्ड, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ कोई भी सेक्टर हो गया, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं पढ़ाई के लिहाज से ये पूरा महीना तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा देख रहा हूं। कुछ नई चीजें आप यहाँ पर सीखने वाले हैं। बात कर लेते हैं आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहेगी। तो संतान की स्थिति भी बहुत बेटर होगी। अगर आप तुला राशि के जातक या जातिका हो और अपनी संतान को लेकर जो चिंताएं आप में बनी हुई हैं, वो उन चिंताओं को थोड़ा सा आप दूर कर दीजिए। उनके करियर को लेकर कोई गुड न्यूज आपको अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान क्या रखना होगा, अगर आपके संतान की उम्र मतलब 18 प्लस से नीचे है तो उनको थोड़ा सा आप सड़क वगैरह पार करते समय, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं से चोट चपेट लगने की संभावनाएं बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा अपनी संतान की केयर कीजिएगा। बाकी पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। बात कर लेते हैं, आप लिए नौकरी कर रहे हैं तो क्या है। देखिए, तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि 6th हाउस के अंदर राहु देव का आना आपकी नई नौकरी की संभावनाएं, नौकरी में तरक्की मिल जाएगी। काफी लंबे समय से यदि आपका प्रमोशन वगैरह अटका हुआ था, आप बिल्कुल अपने जो बॉस हैं उनसे बात कर सकते हैं, आपको लाभ मिल जाएगा। अगर 4 लोग चल रहे थे रेस में, जिसमें से एक ही का प्रमोशन है, उसमें से वह व्यक्ति आप चुने जाएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बेटर है। नई नौकरी की संभावनाएं बन रही हैं। अगर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो अच्छी स्थिति है। दुश्मन आपके समाप्त हो रहे हैं, दुश्मनों पर आप हावी रहेंगे। ध्यान केवल एक चीज का ये रखना होगा तुला राशि वालों को कि अगर 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है तो आपको वहां पर नहीं जाना है। अगर आप वहां पर गए तो कहीं ना कहीं से उल्टा वो दोनों लोग बच जाएंगे, लेकिन आप फंसेंगे। हालांकि आपको विजय अंततः मिलेगी, लेकिन आपको परेशानी उनकी वजह से होगी। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय आ गया है। राहु देव 6th हाउस में है, 18 महीने तक रहेंगे। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, अपने करियर के अंदर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, फालतू की चीजों पर आपको ध्यान नहीं लगाना चाहिए। कुछ बड़े परिवर्तन आपके जीवन में यहाँ पर ट्रेमेंडस चेंज देखने को मिलेंगे, जो कि पॉजिटिव रहेंगे, निगेटिव नहीं रहेगा, पॉजिटिव ही चेंज आपको देखने को मिलेगा। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय बहुत बढ़िया है। नवंबर का महीना बहुत अच्छा है। आपके मतलब लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं से अचानक आपका भाग्योदय हो सकता है, कोई बड़ा उच्च पद प्राप्त हो सकता है। ये स्थिति तुला लग्न या तुला राशि वालों को देखने को मिलेगी। हम बात कर लेते हैं आपके लिए दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। देखिए, 7th भाव के स्वामी कौन बनते हैं, आपके बनते हैं मंगल देव। मंगल देव रहेंगे 16 नवंबर 2023 तक आपके लगन में, और ये शत्रु राशि में जाकर बैठे, सूर्य के साथ में बैठे हैं, और सूर्य की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है आपके 7th भाव पर। हालांकि गुरुदेव बृहस्पति 7th भाव में गोचर कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है, तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए 1 तारीख से लेकर 16 नवंबर तक जो वैवाहिक जीवन है या जीवन साथी के साथ में अनबन रह सकती है, छोटी मोटे वाद विवाद रह सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, लेकिन आप शादी टूट जाए ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। जो अभी तक आप तलाक लेने का सोच रहे थे, अचानक से आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। तो ये बेहतर स्थिति आपके लिए बन रही है। दूसरी स्थिति कि आपके जीवन साथी के द्वारा आपको धन प्राप्त होगा। 16 नवंबर के बाद से आपके रिलेशन बहुत बेटर होंगे, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, और साथ ही जीवन साथी के करियर में तरक्की होगी, उनके द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी, उनके करियर में सफलता मिलेगी। तो ये बेहतरीन स्थिति आपके लिए बन रही है। मैं तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा यह गोचर देख रहा हूं। शर्त केवल एक रहेगी कि अगर आपके 7th भाव की स्थिति खराब है, या बाई बर्थ आपका सप्तमेश अस्त है, या पीड़ित अवस्था में है, तो फिर मैरिटल लाइफ में आपकी इस गोचर से भी फायदा नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अपनी पत्रिका दिखवाकर उचित उपाय करेंगे तभी लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं बिजनेस कैसा रहेगा। बिजनेस के मामले के लिए पूरा महीना बहुत अच्छा है। काम कारोबार में वृद्धि देखने को आपको मिलेगी। आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते तो बढ़ा सकते हैं। एक शहर से दूसरे शहर ले जाने का आपको अवसर प्राप्त होगा। जो आप प्लानिंग करेंगे, जो अभी तक आपकी प्लानिंग सफल नहीं हो पा रही थी, 98% हो जा रही थी, लेकिन 2% आप पीछे रह जाते थे, 100% आपको सफलता मिलेगी। नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, बिल्कुल होने के लिए बहुत बढ़िया है। प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी आपको, या इसके अतिरिक्त आप अपनी शॉप चलाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कोई भी शॉप है, ऑटोमोबाइल्स का हो गया, तो इन सेक्टर्स में आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, या आप अपना मेडिकल वगैरह चलाते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट बेचते हैं, तो बहुत अच्छा है, लाभ मिल रहा है। पार्टनरशिप यहां पर अगर आप करना चाहते दोबारा तो बिल्कुल आगे बढ़ें। अब स्थितियां बेटर हो गई हैं, क्योंकि राहु का जो गोचर है ना वो हो चुका है, 7th से निकल गए हैं, तो पार्टनरशिप भी अब चलेगी। नया बिजनेस आपको कोई बड़ा ऑफर आ सकता है पार्टनरशिप के लिए, तो अच्छी स्थिति बन रही है। बात कर लेते हैं कि जो लोग तुला राशि अथवा तुला लग्न के लोग हैं उनके लिए धन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, 16 नवंबर तक नीच के रहेंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो अक्टूबर के महीने से आपके लिए ये महीना अच्छा रहेगा, लेकिन 1 तारीख से लेकर 16 नवंबर तक जो धन आएगा वो धन खर्च होगा।
खर्च की अधिकता इस महीने आपके जीवन में देखने को मिलेगी। 16 नवंबर के बाद आपके लिए धन की स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। आप वाणी कंसल्टेंसी से पैसा कमा सकते हैं। रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको मिल जाएगा। धन के माध्यम से कोई आपकी बड़ी इच्छा पूर्ण हो सकती है, तो ये बेटर स्थिति आपके लिए बनेगी। तो ये 2 पार्ट में रहेगा। 1 तारीख से लेकर 16 तारीख तक धन आएगा आपके पास में, लेकिन धन खर्च होगा। 16 तारीख के बाद जो धन आएगा उसको आप संचित कर पाएंगे। ये स्थिति आपके लिए बहुत बेटर रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए विशेष तौर पर सुख साधनों की स्थिति क्या रहेगी। बहुत अच्छी सुख साधनों की स्थिति है। इसके साथ में अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है तो अब उस मामले में कहीं ना कहीं से आपकी प्रगति होती नजर आएगी, मतलब विजय प्राप्त होने के संकेत यहाँ पर मिलते हैं। 12th हाउस के अंदर केतु गए हैं तो आध्यात्मिक क्षेत्रों में आपका रुझान हो सकता है। हालांकि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से धन प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत बढ़िया है। 6th हाउस का राहु 12th हाउस पर दृष्टि डाल रहा है तो आपके लिए विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं या आप आर्ट से जुड़े हैं, कला से, यानी कि आप वीडियोज बनाते हैं, सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी प्रकार से पिक्चर्स वगैरह बनाने का काम करते हैं, तो बहुत बढ़िया है आपके लिए ये। मतलब मैं अगर कहूं, आपने मेरी वीडियो हमेशा मेरे चैनल से आप जुड़े हैं तो आप देखते होंगे ये महीना मैं बहुत अच्छा आपके लिए देख रहा हूं। सिर्फ थोड़ा सा शुरुआत में हेल्थ को डैमेज यहाँ पर सूर्यदेव कर सकते हैं, बाकी स्थिति अब आपके लिए बहुत बेटर है। चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो आपका पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो आपका विवाह हो, अब बहुत सारी चीजें आपके लिए अनुकूल होने वाली हैं। दूसरी बात कि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, क्या विवाह के योग बन रहे हैं? बिल्कुल 100% बन रहे हैं। नवंबर का महीना बहुत अच्छा है आपके लिए। विवाह से संबंधित बात भी कर सकते हो, प्रेम विवाह भी हो सकता है, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। देखिए इस महीने सिर्फ और सिर्फ आपको क्या उपाय करना रहेगा, अपने राशि के स्वामी जो शुक्रदेव हैं आपके लगन में आ रहे हैं, काफी अच्छा ये खर्चे भी कराने जा रहे हैं आपके लिए। आप अपने लिए ब्रांडेड चीजें खरीदने वाले हैं, है ना। अपने पर्सनालिटी को निखारने के लिए कुछ आप नई चीजें एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो ये स्थितियां बेटर है ना। और इसके साथ ही शुक्रदेव लग्न में आ रहे हैं तो आप शुक्र के बीज मंत्रों का जप करें तो आपका आकर्षण बढ़ेगा। दूसरी स्थिति की अगर आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या आ रही तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें, या माँ दुर्गा को आप जो सोमवार का दिन होता है, सोमवार के दिन उनको आप चुनरी वगैरह अर्पित करें, या उनके मंदिर जाएं, वहां पर 10 से 15 मिनट का टाइम बिताएं और उनको लाल रंग के पुष्पों की माला चढ़ाएं। बस इतना करते हैं तो आपके लिए सब कुछ बेटर है। मैं बहुत अच्छा देख रहा हूँ। कोर्ट कचहरी आदि सभी से मुक्ति आपको मिलने जा रही है। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।